शुक्रवार को प्रयागराज में दिन दहाड़े राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में अतीक अहमद के पूरे परिवार के साथ उनकी पत्नी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत दर्ज होने के बाद बीजेपी ने लगातार समाजवादी पार्टी और बसपा को अतीक अहमद को आगे बढ़ाने और माफियाओं को शह देने का आरोप लगा रही है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा से बाहर किया जा सकता है, लेकिन मायावती ने फिलहाल इससे इनकार कर दिया है। बसपा प्रमुख ने कहा कि अगर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस मामले में दोषी साबित होती हैं, तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। मायावती ने ट्वीट कर कहा, प्रयागराज में राजूपाल की वर्षों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के और उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी सूचना प्रकाशित हुई। बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए ये निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में इनके दोषी साबित होते ही फिर शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं मायावती के इस ट्वीट के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने बसपा पर निशाना साधा और कहा कि बसपा गुंडे माफिया को पोसने वाली पार्टी है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बसपा गुंडे माफिया को पोसने वाली पार्टी है। मैं जब मंत्री था तब मुझे आरडीएक्स से उड़ाने की कोशिश की गई और मुझे मारने की साजिश रचने वाले सभी के सभी समाजवादी पार्टी के थे। समाजवादी पार्टी और बसपा ये दोनों पार्टियां गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को पोषित करने वाली पार्टियां हैं। उनको शायद वो दिन भूल गया। मैं उनकी सरकार में मिनिस्टर था और आरडीएक्स बम लगा करके अपराधियों ने उड़ाने का काम किया। और जब मैं तो अचेत अवस्था में 7 दिन कोमा में रहा और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई थी। 16 के 16 अपराधी जो उसमें निकल करके आए सब समाजवादी पार्टी के थे। वहीं कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने भी मायावती और योगी सरकार को निशाने पर लिया। आराधना मिश्रा ने कहा कि सदन में सीएम कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी दावे करते हैं, लेकिन प्रयागराज में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राजनीति और गुंडागर्दी एक साथ नहीं चल सकते। देखिए, जब तक ये जो घटना हुई है, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस वक्त सदन चल रहा हो और प्रयागराज में जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, वो पूरी तरह से कानून जो व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आया है। तो सबसे पहले तो सरकार इस पर जवाब दे कि सदन चल रहा है, मुख्यमंत्री जी सदन में बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, सरकार दावे कर रही है, और कहाँ है कानून व्यवस्था। और पूरा भरोसा है मुझे न्यायपालिका के सामने ये सारे मामले प्रस्तुत होंगे और जो भी उचित कार्रवाई है, जिसने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया, उसमें कड़ी से कड़ी समाजवादी पार्टी का प्रोजेक्ट है अतीक अहमद। वर्तमान में वो किसके साथ है, ये भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा नेताओं को। तो राजनीति और गुंडागर्दी ये दोनों कभी साथ नहीं चल सकते, इनको अलग ही रखना पड़ेगा। बता दें कि शुक्रवार को बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल पर शुक्रवार को जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उमेश पाल की मौत हो गई। इसी के साथ उमेश पाल की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, जिसके बाद बदमाशों की 3 गाड़ियां आईं और उमेश पाल और सुरक्षा कर्मियों पर ताबड़तोड़ 14 राउंड फायरिंग की गई। साथ ही देसी बमों से हमला भी किया गया।